गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज हम बहुत खुश इसलिए, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई। आज से स्कूल भी ओपन हो रहा है। और आज हमने अपना मॉर्निंग अच्छे से, जब होता क्या है, जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है कि नहीं यार, हम कुछ कर लेंगे। और क्योंकि इतने दिनों से सही से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, और फिर आज 1 जुलाई हमने शुरुआत किया। 3:45 पर उठ गए और फिर अपनी 1 घंटे तक की स्टडी की। और स्टडी में हमने सुबह का जो टाइमिंग है रिवीजन के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जो नोट्स हैं इनको भी रिवीजन करना है, नोट्स जो बनाए हैं। इसके साथ साथ जैसे कि बुक्स भी पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करना है, और ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करनी है। होता क्या है, ऑनलाइन क्लास से बहुत मतलब सीखने को मिलता है, बहुत नई नई चीज़ें। और ये मतलब जैसे कि आपको टीचर से जो हमारे गुरु होते हैं उन लोगों को काफ़ी मतलब ये चीज़ें पता है कहाँ से एग्ज़ाम में कहाँ तक आना है, कैसा आना है, क्या क्या पूछा जाना है, कैसा पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ों का आइडिया लगता रहता है। और वैसे भी ऑनलाइन समझ में भी आता है, इसलिए ऑनलाइन क्लास से ले लेते हैं। और जब सुबह अच्छी से हमारी मॉर्निंग हो जाती तो हमारे अंदर बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। फिर इसके बाद बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार किया। और आज बच्चों का स्कूल था तो दोनों को रेडी कर रहे थे। और बड़ी वाली बेटी को उससे कह रहे थे कि तब तक सॉक्स पहनो, लेकिन अभी पहन नहीं पाती है। बस थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को, अभी छोटी वाली तो 3 की कंप्लीट, 3.5 की है, 3.5 साल की। और अब जैसे कि इनको स्कूल जाना होता है तो डायपर पहना देते हैं। घर पे तो बता देती है और घर भी आती है, वॉशरूम वगैरह चली जाती है, अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लेती है। लेकिन स्कूल जाना होता है तो ये लगता है मैम कुछ मतलब ये न लगे उनको कि इतना ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, भेज देती है माँ लोग और कुछ करती नहीं है, या फिर टॉयलेट करने कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो इसलिए अपना पहना के हम भेज देते हैं। और यहाँ पर फिर दोनों बच्चों को रेडी कर रहे थे, और इतना सुबह जल्दी रहता है। और आज पहला दिन था तो डर लग रहा था कि पता नहीं हम टाइम से रेडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और होता क्या है, और इसके साथ साथ मतलब बच्चों और जो हमारे फादर इन लॉ हैं उनको भी इसी टाइम पे, बच्चों के टाइम पर ही निकलना होता है, उनका ट्रेन का टाइमिंग हो जाती है। तो सबके लिए मतलब नाश्ता भी तैयार करना और टिफ़िन भी तैयार करना, बच्चों को रेडी करना, तो बहुत मतलब हमारे लिए वही 8 बजे तक, 6 से 8 वाला टाइमिंग ये रहता है कि ऐसा लगता है कि 5-6 हाथ हो जाए हमारे तो वो भी कम हो जाएंगे। और जब जैसा आप मतलब शुरू से रूटीन बना लो, जैसा सब करने लगो वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और होने को तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कैमरे में नहीं दिखा सकते, बहुत ऐसे काम होते हैं, और बस मेन मेन काम में कैमरा ऑन करते हैं ताकि और ऐसा कुछ नहीं कि कोई हमारा काम करा देगा या हम बहुत परेशान हैं इसलिए दिखाते हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं होता। और ये सभी को करना होता है, सारी लेडीज़ों के पास रहता है काम यार। बस होता क्या है, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, दुनिया में हम ही नहीं हैं ऐसे इंसान जो इतना मेहनत कर रहे हैं। और सभी मतलब लेडीज़ों का यही हाल है, जितनी गर्ल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होना है, हम लोगों को आंखें अपनी ये खोलनी है कि हमें भी कुछ करना है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आराम करोगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। और जब तक मेहनत नहीं करोगे तो तब तक कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत से डरो नहीं और अपने काम पर फोकस करो। दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, और यहाँ तक कि आप कितना भी अच्छा सबके लिए करो, कोई एहसान नहीं मानने वाला। लेकिन एक और चीज़ है, आपका जैसा नेचर है, यदि आप अच्छे हो, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो, तो अपनी ये धारणा, हमारा तो मानना यही है कि किसी के लिए बुरा बुरा मत सोचो। क्योंकि यदि हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। और फिर यदि अगले इंसान का नेचर जैसा है, उसका बुराई करने वाला नेचर है, तो उसको करने दो। हमारा नहीं है तो हमें भी ऐसा नहीं बनना उसकी तरह। लेकिन जैसा हमारा है बहुत अच्छा है, और हमें दूसरों के लिए अच्छा ही करना है। लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों का इग्नोर करके और अपने काम को ज़्यादा फोकस करना है।
हमारे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जितना आपके मतलब डेली रूटीन के काम हैं तो उतना आप करते रहिएगा। ये मत सोचो कि वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, बस अपने काम पर ध्यान दो। हमारा काम हुआ, इसके बाद हमें स्टडी करनी रहती है। तो फिर वही सारे काम निपटाने के बाद आज बच्चे भी चले गए थे, तो अब हमारा 12:30 तक का जो टाइमिंग है हम फ्री हैं। तो फ्री क्या है, फ्री बैठ के सोएंगे नहीं और अब पढ़ाई करेंगे। और इतने टाइम अपनी जो हमारे पास बुकें हैं उनको एक एक करके अब यार पढ़ के इनका रिवीजन करना है। इसके साथ साथ कई सारी डेटें आ भी रही हैं कि लास्ट जुलाई में टीजीटी होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बस अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि जितना हमारे पास टाइम है हम अपना पढ़ते जा रहे हैं। कब एग्ज़ाम होगा, लास्ट जुलाई में होगा तब भी दे दिया जाएगा, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, जब होगा तब देंगे। बस हमें पढ़ते जाना है और अपने काम पर फोकस करना है। देखो, जितना आप अपना टाइम अपनी किताबों को दोगे और अपने को बिजी रखोगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रहोगे। इन चीज़ों को हमने महसूस किया है और हमारे साथ हो रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि जितना आप फ्री रहेंगे बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। जितना आप अपने आप को बिजी कर लोगे उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। और यार, एक बार लाइफ मिली है, खुश होकर जीना है। ज़्यादा दुनिया के प्रपंच में पड़ना नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, ये यार उनकी टेंशन है और हम लोग टेंशन देते हैं, लेते नहीं। आज से बस बहुत खुश रहना है, पढ़ाई करना है, अपने सारे जो काम है उन्हें करने हैं, इसके साथ साथ पढ़ाई। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। आप सब भी पढ़ाई करो, खूब मस्त होकर लाइफ को जियो। और जब सपने पूरे होंगे हम सबके, तो फिर हम लोग इससे भी ज़्यादा खुश होंगे। तो फिर बाय बाय, ओके।